कक्षा 6 के सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है आज की इस कक्षा में। इस कक्षा में हम पाठ संख्या 6 जिसका नाम है बीजीय व्यंजक के अभ्यास 6 ई के प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने है। निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए यदि x बराबर 7 और y बराबर 3। प्रश्न संख्या 1 में हमें कुछ बीजीय व्यंजक दिए जाएंगे जिनके मान हमको ज्ञात करने हैं और चर के मान हमको दिए गए हैं कि x के स्थान पर हमें उन बीजीय व्यंजक में 7 रखना है और y का मान उन बीजीय व्यंजक में 3 रहेगा। तो इन दोनों मानों को रखकर हमें बीजीय व्यंजक के मान ज्ञात करने हैं। तो जैसा पहला बीजीय व्यंजक है यहाँ पर x प्लस वाई, व्यंजक है x प्लस वाई और प्रश्न में हमें x के स्थान पर 7 रखना है, y के स्थान पर 3। तो यहाँ पर लिख लेंगे x बराबर 7 कोमा y बराबर 3 रखने पर। तो इस बीजीय व्यंजक में जब हम x के स्थान पर 7 रखेंगे प्लस y के स्थान पर रखेंगे 3, तो 7 और 3 जुड़कर हो जाएंगे 10 और यही आ जाएगा इस बीजीय व्यंजक का मान। तो दूसरा सवाल देखिए, 2x माइनस वाई का इस बीजीय व्यंजक का हमको मान ज्ञात करना है। x के स्थान पर 7 रखना है और y के स्थान पर 3। तो इस बीजीय व्यंजक 2x माइनस वाई का मतलब है, देखिए 2 और x के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो इसका मतलब है 2 और x की यहाँ पर गुणा हो रही है, दोनों का गुणनफल माइनस वाई। तो यहाँ पर हम x के स्थान पर रखेंगे 7 और y के स्थान पर 3 रखने पर। तो 2 गुणा x के स्थान पर आ जाएगा 7 माइनस का चिन्ह और y के स्थान पर रखेंगे 3। तो 7 दूनी हो जाएंगे 14 और माइनस 3, 14 में से 3 घटाएंगे तो आ जाएगा 11। ये हो गया इस बीजीय व्यंजक का मान 11। अब अगला व्यंजक है 3xy। तो इस बीजीय 3xy का मतलब है संख्या 3x और y का गुणनफल, 3 गुणा x गुणा y लिखा हुआ है ये। और x के स्थान पर हमें यहाँ पर रखना है 7 और y के स्थान पर रखना है 3। तो लिख देंगे कि x बराबर 7 y बराबर 3 रखने पर। तो 3 गुणा x के स्थान पर 7 आएगा गुणा y के स्थान पर लिखेंगे 3। तो ये हो जाएगा कि 3 तिया 9 और 9 सत्ते हो जाएंगे 63। ये आ गया इस बीजीय व्यंजक का मान। अब अगला सब व्यंजक है 2x की घात 2। तो देखिए जब 2x की घात 2 का अगर हम गुणनखंड रूप लिखें तो 2 गुणा x की घात 2 का मतलब है यहाँ पर x गुणा में 2 बार रहेगा। तो x के स्थान पर हमें रखना है 7। तो इस बीजीय व्यंजक में y तो है नहीं है, तो केवल हम x का मान रखेंगे यहाँ पर 7। 2 गुणा 7 गुणा 7। तो देखिए 7 सत्ते हो जाएंगे 49 और 49 दूनी हो जाएंगे 98। ये आ गया इस बीजीय व्यंजक का मान। अब अगला व्यंजक है 5x की घात 3 वाई। तो जब इसको हम गुणा के रूप में लिखेंगे तो 5 गुणा x की घात 3 है, इसका मतलब x गुणा में रहेगा 3 बार गुणा वाई। अब हम x के स्थान पर 7 और y के स्थान पर 3 रख देंगे। तो 5 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 और गुणा 3। हम इनकी गुणा कर लेते हैं। देखिए 7 सत्ते 49 और 49 सत्ते हो जाएंगे 343 गुणा 5 और 3 की गुणा करेंगे तो 5 तिया 15। अब इनकी गुणा कर लेते हैं। 15 तिया 45 का 5 हासिल लगे 4, 15 चौका 60 और 4 64 का 4 हासिल लगेंगे 6, 15 तिया 45 और 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 51। तो इस बीजीय व्यंजक का मान आ गया है 5145। अब अगला सवाल देखिए, प्रश्न संख्या 2 सही विकल्प छांटिए। तो प्रश्न संख्या 2 में हमको बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं जिनका सही विकल्प छांटकर हमको लिखना है। पहला सवाल है यहाँ पर, यदि l बराबर 3 तो 2l की घात 3 का मान है। तो हमें यहाँ पर 2l की घात 3 का मान ज्ञात करना है। तो देखिए कोष्टक में हमें l के स्थान पर रखना है 3। तो 2, देखिए कोष्टक के अंदर 2l का मतलब है 2 की गुणा l से हो रही है।
तो 2 की गुणा करेंगे हम एल के मान 3 से, तो 2 तिया हो जाएगा 6 और 6 की घात 3। 6 की घात 3 का मतलब होगा यहाँ पर 6 गुणा में रहेगा 3 बार। गुणा कर लेते हैं, 6 छंग 36 और 36 की गुणा हम 6 से करेंगे तो आ जाएगा 216। तो विकल्प नंबर बी, विकल्प नंबर दूसरा इस प्रश्न का सही उत्तर है 216। अब सवाल नंबर बी है, यदि x बराबर 2 y बराबर 1 तो 5x की घात 2 का मान ज्ञात करना है हमको। x के स्थान पर 2 और y के स्थान पर 1 रखना है। व्यंजक है 5xy की घात 2। कोष्टक के अंदर 5x और y का मतलब है 5 गुणा x गुणा y की घात है 2। अब हमें x के स्थान पर तो रखना है यहाँ पर 2, y के स्थान पर रखना है 1 और उसकी घात लगा देंगे 2। 5 दूनी 10 और 10 की गुणा 1 से कर देंगे तो आ जाएगा 10 की घात 2। 10 की घात 2 का मतलब है यहाँ पर 10 गुणा में है 2 बार। 10 की गुणा 10 से करेंगे तो आ जाएगा 100, 100। तो विकल्प नंबर पहला इस प्रश्न का हो गया है सही उत्तर। अब विकल्प नंबर सी है, यदि x बराबर 3 y बराबर 1 z बराबर 2 हो तो x प्लस वाई प्लस जेड की घात 2 का मान हमको ज्ञात करना है। x प्लस वाई प्लस जेड पूरे कोष्टक की घात 2 का मान हमको ज्ञात करना है। तो x के स्थान पर हम 3 रखेंगे, प्लस y के स्थान पर 1 और z के स्थान पर 2, कोष्टक की घात 2। 3 और 1 4 और 2 जुड़कर हो जाएंगे 6, 6 की घात 2 और 6 की घात 2 का मतलब है 6 गुणा में है 2 बार। 6 छंग हो जाएगा 36। तो विकल्प नंबर 3 इस प्रश्न का सही उत्तर है 36। अब प्रश्न संख्या 3 देखिए। प्रश्न संख्या 3 है, यदि x बराबर 4 तथा y बराबर 3 तो संलग्न चित्र में आयत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न संख्या 4 में हम 3 में हमको एक आयत दिया गया है जिसकी दोनों भुजाएं संलग्न भुजाओं की लंबाई प्रश्न में दे रखी है। अब हमें आयत की भुजाएं ज्ञात करनी है, तो आयत की आमने सामने की भुजा बराबर रहती है। तो जितनी भुजा ये होगी तो इसके सामने वाली भुजा भी 2x प्लस 22 सेंटीमीटर की होगी। और ये 3x माइनस बाई है तो ये वाली भुजा भी 3x माइनस बाई ही होगी। तो ये भुजाओं की लंबाई हमको ज्ञात करनी है। पहले भुजा लिखते हैं, पहली भुजा, पहली भुजा की लंबाई। जैसे हम इस आयत का नाम डाल के इस बिंदु सिरे को बिंदु ए, बिंदु बी, सी और डी, इस ए बी सी डी एक आयत है। तो पहली भुजा की लंबाई हम याद कर रहे हैं यहाँ पर ए बी की। तो ए बी की लंबाई है यहाँ पर 2x प्लस बाई, 2x प्लस बाई। तो x के स्थान पर हमको 4 रखना है, तो ये लिखा हुआ है 2 गुणा एक्स प्लस बाई। तो x के स्थान पर हमको रखना है 4, तो 4 प्लस y के स्थान पर रखेंगे 3। तो 4 दूनी 8 और 3 जुड़कर हो जाएगा 11 सेंटीमीटर। तो इसकी पहली भुजा आ गई है आयत की 11 सेंटीमीटर। अब दूसरी भुजा, दूसरी भुजा की लंबाई, दूसरी भुजा की लंबाई, दूसरी भुजा है बी सी की लंबाई है 3x माइनस बाई सेमी। तो x के स्थान पर तो देखिए x के स्थान पर हमको रखना है 3 गुणा एक्स है यहाँ पर 3 गुणा एक्स, x के स्थान पर रखेंगे 4 माइनस y के स्थान पर रखेंगे 3। तो 4 तिया हो जाएंगे 12 और माइनस 3, 4 तिया 12 और माइनस 3। 12 में से 3 घटाएंगे आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। दूसरी भुजा की लंबाई आ गई है 9 सेंटीमीटर। इसी प्रकार जब ये ए बी यहाँ पर 11 है, 11 सेंटीमीटर है, तो ये सी डी भी यहाँ पर होगी 11 सेंटीमीटर। और दूसरी भुजा बीसी की लंबाई यहाँ पर आई है 9 सेमी। तो अगर ये 9 सेंटीमीटर है तो इसके सामने वाली भुजा ये भी हो जाएगी 9 सेंटीमीटर। तो ये आयत की सभी भुजाएं
हमने ज्ञात कर ली हैं। यह प्रश्न कंप्लीट हो चुका है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में हमें एक त्रिभुज दिया गया है और कहा गया है यदि a बराबर 4 तो संलग्न चित्र में त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात करनी है। a का मान हमको दिया गया है 4 और इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई हमको ज्ञात करनी है। पहली भुजा, पहली भुजा कितनी है यहाँ पर? 2a+1 सेंटीमीटर। a के स्थान पर हमको रखना है 4, तो 2 × 4 + 1, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। अब हम दूसरी भुजा की लंबाई ज्ञात करते हैं। दूसरी भुजा, तो दूसरी भुजा है यहाँ पर 3a-1, 3a-1 सेमी, और 3 की गुणा a से हो रही है, यहाँ पर a का मान है 4, तो 3 × 4 - 1 सेमी, तो 4 तिया 12 और 12 में से 1 घटाएंगे तो आ जाएगा 11 सेंटीमीटर। फिर हम ज्ञात करते हैं तीसरी भुजा की लंबाई। तीसरी भुजा, तीसरी भुजा है 3a+1, 3a+1 सेमी, तो 3 की गुणा 4 से होगी तो a का मान यहाँ पर 4 है, +1, तो 4 तिया हो गए हैं 12 और 12 में 1 जोड़ेंगे तो आ गया है 13 सेंटीमीटर। तो इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई हमने ज्ञात कर ली है। पहली भुजा की लंबाई 9 सेमी, दूसरी भुजा 11 सेमी और तीसरी भुजा है 13 सेमी। यह प्रश्न कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। प्रश्न संख्या 5 है, यदि y बराबर -1 तो बीजीय व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर एक व्यंजक दिया गया है 2y3 प्लस 3y2 प्लस y-3। यहाँ पर हमें y के स्थान पर -1 रखना है और तब इसका मान ज्ञात करना है। y बराबर -1 रखने पर, तो y के स्थान पर -1 और y3 थी तो -1 की घात भी 3 आ जाएगी, प्लस 3 यहाँ y के स्थान पर -1 रखेंगे और फिर घात 2 प्लस y के स्थान पर -1 और ये -3। अब देखिए यहाँ पर -1 की घात 3 है, तो एक कॉन्सेप्ट समझिए। अगर -1 की घात में कोई सम संख्या रहेगी, सम संख्या, अगर सम संख्या का मतलब है जो 2 से कट जाती हो, तो इसका उत्तर आ जाएगा +1। अगर -1 की घात में कोई विषम संख्या है, विषम संख्या, तो इसका उत्तर आएगा, अब इसका उत्तर आएगा -1। जैसे यहाँ पर -1 की घात में 3 है, 3 एक विषम संख्या है तो इसका उत्तर रहेगा -1 ही। -1 की घात 3 का मतलब है -1 प्लस 3। -1 की घात 2 है, 2 एक सम संख्या है तो -1 की घात जब सम संख्या रहेगी तो उसका उत्तर आएगा +1, प्लस -1 -3 जैसा था वैसे ही लिख लेंगे। अब 2 की गुणा -1 से करने पर -2, 3 की गुणा 1 से करेंगे तो आ जाएगा 3, प्लस चिन्ह की गुणा माइनस चिन्ह से करेंगे तो माइनस का 1 रहेगा और -3, तो +3 से -3 तो कट जाएंगे, -2 और -1 जुड़कर हो जाएंगे -3। तो इस बीजीय व्यंजक का मान आ गया है -3, जब y का मान -1 हमने रखा है इस बीजीय व्यंजक में। प्रश्न संख्या 5 कंप्लीट हो चुकी है। अब अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 6। यदि a बराबर -2, b बराबर 2 और c बराबर 1 तो बीजीय व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। तो 4, यहाँ पर a के स्थान पर हमको रखना है -2 और उसकी घात है यहाँ पर 3, -2, a के स्थान पर रखना है -2
फिर बी के स्थान पर रखना है हमको 2 और सी के स्थान पर रखना है 1 प्लस 3 बी सी है तो बी के स्थान पर हमको रखना है 2 और सी के स्थान पर 1। तो सभी ये मान हम कोष्टक में रख रहे हैं प्लस अब बी के स्थान पर रखना है 2 तो 2 का वर्ग। ये बाहर 4 रहेगा -2 की घात 3 है। जब -2 की घात 3 का मतलब है -2 गुणा -2 गुणा -2 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएंगे। माइनस चिन्ह की गुणा माइनस चिन्ह से करेंगे प्लस का चिन्ह आएगा फिर प्लस चिन्ह की गुणा माइनस चिन्ह से करेंगे तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा -8। तो -2 की घात 3 का मतलब है -8। अब इनकी माइनस चिन्ह की गुणा माइनस चिन्ह से करेंगे तो प्लस का चिन्ह आएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 की गुणा 1 से करेंगे तो आ जाएगा 8। 3 दूनी 6 6 की गुणा 1 से करेंगे तो प्लस का 6 आ जाएगा। अब 2 का वर्ग हो जाएगा 4। ये +4 जब -8 से गुणा करेगा तो माइनस का 32 हो जाएगा। ये 6 4 10 और 8 जुड़कर हो जाएंगे 18। अब ये 32 माइनस का है और प्लस का 18 है तो प्लस माइनस होते हैं माइनस। तो 32 में से हम 18 घटा देंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 12 में से 8 घटाएंगे 4 2 में से 1 घटाएंगे 1। अंक बड़ा है यहाँ पर माइनस चिन्ह का तो माइनस का 14 आ जाएगा। जब -32 में हम 18 जोड़ेंगे तो आ जाएगा -14। ये हो गया इस बीजीय व्यंजक का मान। अब अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 7। यदि a बराबर 3 b बराबर 2 तो निम्नांकित को सत्यापित कीजिए। प्रश्न संख्या 7 के में हमको a के स्थान पर तो रखना है 3 b के स्थान पर 2 और इस सर्व समीकरण को हमें सत्यापित करना है कि बाएं पक्ष का मान दाहिने पक्ष के बराबर हमको लेकर आना है। तो लिखते हैं a बराबर 3 b बराबर 2 रखने पर। तो इस पहले सवाल में जहां पर भी a है वहां तो रखेंगे 3 और v के स्थान पर रखेंगे 2। फिर कोष्टक का वर्ग बराबर का चिन्ह a के स्थान पर 3 3 का वर्ग प्लस 2 की गुणा यहाँ a और b से है तो a के स्थान पर हमें रखना है 3 b के स्थान पर 2 प्लस फिर b की घात 2 है तो b का मान 2 है तो 2 की घात आ गई 2। 3 और 2 जुड़कर हो जाएंगे 5 और ये 5 का वर्ग 3 का वर्ग हो जाएगा 9 प्लस 4 2 दूनी 4 4 तिया हो जाएंगे 12 प्लस 2 का वर्ग हो जाएगा 4 5 का वर्ग होता है 25 बराबर देखिए 12 और 4 16 16 में 9 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 25। तो बायां पक्ष दाहिने पक्ष के बराबर आ गया है तो ये सत्यापित हो गई है सर्वसमीका कि बाएं पक्ष का मान बराबर से पहले वाले पक्ष का मान बराबर के बाद वाले पक्ष के मान के बराबर आ गया है। यह सर्वसमीका सत्यापित हो चुकी है। अब प्रश्न संख्या 7 का सवाल नंबर 2। यहाँ पर हमें सर्वसमीका दी है a माइनस बी का पूर्ण वर्ग बराबर a की घात 2 माइनस 2ab प्लस b की घात 2। तो a के स्थान पर 3 b के स्थान पर 2 रखेंगे। a बराबर 3 b बराबर 2 रखने पर तो यहाँ a के स्थान पर आ जाएगा 3 माइनस b के स्थान पर 2 और उसका पूर्ण वर्ग बराबर a के स्थान पर 3 3 का वर्ग माइनस 2 की गुणा a के मान से करेंगे 3 से फिर गुणा होगी b के मान 2 से प्लस का चिन्ह है फिर b का वर्ग तो b है यहाँ पर 2 तो ये आ गया 2 का वर्ग। 3 में से 2 घटाएंगे 1 आएगा 1 का वर्ग 3 का वर्ग हो जाएगा 9 2 दूनी 4 4 तिया हो गए 12 प्लस 2 का वर्ग हो जाएगा 4 1 का वर्ग होता है 1 बीच में बराबर का चिन्ह 9 और 4 जुड़कर हो जाएंगे 13 माइनस 12 ये 1 13 में से 12 घटाएंगे तो आ जाएगा 1। तो यहाँ पर भी बाएं पक्ष का मान दाहिने पक्ष के बराबर आ गया है तो यह सर्वसमीका भी हमने सत्यापित कर दी है। अब प्रश्न संख्या 7 का सवाल नंबर 3 देखिए। सवाल 3 में a की घात 2 माइनस b की घात 2 बराबर a प्लस बी एक कोष्टक में है दूसरे कोष्टक में है a माइनस बी।
ए के स्थान पर 3, बी बराबर 2 रखने पर, तो ये आ जाएगा 3 का वर्ग माइनस 2 का वर्ग बराबर का चिन्ह, एक कोष्ठक में ए के स्थान पर 3 प्लस बी के स्थान पर 2, दूसरे कोष्ठक में ए के स्थान पर 3 बीच में माइनस बी के स्थान पर 2, तो ये 3 का वर्ग हो जाएगा 9, 2 का वर्ग 4 आ जाएगा। 3 और 2 जुड़कर हो जाएंगे यहाँ पर 5, 3 में से 2 घटाएंगे तो आएगा 1। देखिए 9 में से 4 घटाएंगे तो आएगा 5, और जब कोष्ठक के बीच में कोई चिन्ह नहीं रहता तो वहां गुणा का चिन्ह रहता है, 5 की गुणा 1 से करेंगे तो आ जाएगा 5। यहाँ पर बाएं पक्ष का मान दाहिने पक्ष के बराबर आ गया है, तो यह सर्वसमीका भी सत्यापित हो गई है। यहाँ पर हमारी प्रश्न संख्या 7 कंप्लीट हो चुकी है, और इसी प्रश्न के साथ प्रश्नावली अभ्यास 6 ई भी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास में हम नई अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे।